प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स से। यानी हमें इस बात का अंदाजा होगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आखिर हम क्यों फाइंड करते हैं कि एक रिटेल सेलर है जो कि एयर कंडीशंस बेचता है और उसका ये मानना है कि उसकी जो वीकली बेसिस पे सेल हुई है वो टेम्परेचर की वजह से हुई है, एवरेज टेम्परेचर। यानी उसे देखा कि फर्स्ट वीक अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में मैं बात करता हूँ कि अगर टेम्परेचर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो उसके 4 एयर कंडीशनर्स बिक गए हैं। अगर 77 हुआ टेम्परेचर में, अगर मतलब इजाफा हुआ है तो उसके एयर कंडीशंस की सेल में भी इजाफा हुआ, 5 बिक गए हैं। फिर नेक्स्ट वीक में 82 अगर डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है टेम्परेचर तो ये 6 इसके एयर कंडीशन बिके, और इस तरह कम होने पर कम एयर कंडीशंस बिके हैं। तो इस तरह से उन्हें 6 वीक की जो रिपोर्ट है वो तैयार की है और टेम्परेचर की एवरेज ली है पर वीक, ठीक है, जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में, और ये टोटल नंबर ऑफ एयर कंडीशंस जो उस वीक में बिके हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब जो इसका ये बिलीव है कि ये वाकई जो टेम्परेचर का जो असर है वो सेल्स पर जा रहा है इसके, कि नंबर ऑफ एयर कंडीशंस इसके सेल हो रहे हैं ज़्यादा या कम, तो हमने इसको मैथमेटिकली या स्टेटिस्टिकली हम इसको कैसे ये बात क्लियर करेंगे वाकई ये बात इसकी दुरुस्त है। तो इसके लिए हम जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जिसे हम पियर्सन या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, पी, वो कैसे फाइंड आउट होता है कि हम कोवेरियंस फाइंड करते हैं उन दो रैंडम वेरिएबल्स का एक्स और वाई। यानी फर्स्ट करें अगर ये डिग्री फ़ारेनहाइट एक्स वेरिएबल है तो दूसरा जो सेल है वाई वेरिएबल है, ठीक है। इनका कोवेरियंस फाइंड करेंगे और जो ये आंसर आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, ठीक है। तो फर्ज कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये एक्स और ये वाई है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसका फार्मूला हम जानते हैं। कोवेरियंस को हम जो चूंकि कहते हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन। यानी एक्स का आप इसके मीन से डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। वाई का आप उसके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या मीन वैल्यू उससे डिफरेंस लेकर इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो आपको कोवेरियंस मिल जाएगा। जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास एक्स वेरिएबल के लिए वो कैसे कैलकुलेट होता है कि आप जो डिस्पर्शन है एक्स का, एक्स के मीन से या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से, ठीक है, ये लेते हो, इसका स्क्वायर करते हो, फिर सम करके जो भी आंसर आता है उसकी एवरेज ले लेते हैं, यानी डिवाइडेड बाय एन कर लेते हैं। सेम वाई के लिए भी हम यही फार्मूला यूज करते हैं कि हम लिखते हैं जी वाई डिफरेंस वाई बार या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन मीन होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई और डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है जी, हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर चूंकि मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के बजाय चले मीन वैल्यू लिख लेते, तो ज़्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये फार्मूला हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगा अगर हम मीन लिख लें, ठीक है। बात एक ही है, लेकिन चलें यहाँ पर जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब इसको मजीद अगर सिंपल बनाया जाए, चूंकि प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो फार्मूला जितना इजी होगा उतना उसको सोल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चूंकि ये एक तरह से आप प्रोबेबिलिटी की सेंस में ले रहे होते हो। अगर आप ये जो प्रोडक्ट आ रहा है एक्स डिफरेंस एक्स बार का, चूंकि अब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के कंसेप्ट से नहीं इसको फाइंड कर रहा, मैं जो सैंपल एवरेज है उसके कंसेप्ट से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार जो आएगा आंसर प्रोडक्ट का उसका सम करूंगा और इसकी अगर एवरेज ले लूँ तो मुझे वही आंसर मिलेगा जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ ये जो रैंडम वेरिएबल है फ्रॉम इट्स मीन से हासिल हो रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जो भी ये रिजल्ट आएगा, इस इन दोनों को जो प्रोडक्ट में लिखे इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और ये सम ऑफ वाई डिफरेंस वाई बार होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन और एन इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो एन होगा और इस एन से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास P है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, वो कैसे आएगा कि हम जो x डिफरेंस x बार और y डिफरेंस y बार प्रोडक्ट आएगा, इसका सम करेंगे, जो ये सम बनेगा इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे,
स्क्वायर रूट ऑफ जो ये x डिफरेंस x बार आएगा आंसर इसका स्क्वायर का सम, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा y डिफरेंस y बार के स्क्वायर के सम से, और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो बल्कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर हम इस रिजल्ट को और ज़्यादा सिंपल बनाना चाहें तो इससे मतलब जीद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी तरह चूंकि इसमें अभी हम स्क्वायर का सम कर रहे हैं इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं हम लिख सकते फिलहाल, ठीक है, हम इसे इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। अब हम अपने उस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जिसमें कि ये डेटा जो है वो गिवन है हमें, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो कि फार्मूला में यूज होनी है एक्स और वाई की, और जो डिफरेंस ले रहे हैं हम, इन तमाम वैल्यूज को अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं जी, यहाँ पर लिखते हैं एक्स, यहाँ पे वाई, एक्स डिफरेंस एक्स बार, ठीक है, इसी तरह वाई डिफरेंस वाई बार, फिर एक्स डिफरेंस एक्स बार स्क्वायर, जो जो वैल्यू हमें चाहिए इस फार्मूला में, वाई डिफरेंस वाई बार और इसका स्क्वायर, ये हमें अभी फिलहाल ये वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलें कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ, ठीक है, और इन वैल्यूज की कैलकुलेशन अब हम कर लेते हैं। अब जो वैल्यू हमारे पास सबसे पहले आ रही है एक्स की वो है 72, ठीक है, देन 77 है, उसके बाद 82 है, ठीक है, उसके बाद 43 है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को डाउन करूंगा जी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रही है अब 31 और लास्ट में आ रही है जी 55, ठीक है। सेम अब y की वैल्यूज भी हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको एंटर करते हैं y की वैल्यूज को यहाँ पर कि ये 5 है, सॉरी 4 है, क्योंकि जो टेम्परेचर उसके हिसाब से सेल हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर जब 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो फिर 5 सेल हुए हैं एयर कंडीशन, 6 हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई सेल नहीं हुआ, और यहाँ पे 2 सेल हुए हैं। अब एवरेज क्या बनती है, हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम तमाम जो एक्स वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको ऐड करके उनकी कुल तादाद 6 से, यानी यहाँ पे 6 है, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सम बनता है 360, ठीक है। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू आती है वो 60 आती है, जबकि वाई बार या वाई की जो एवरेज है कि हम वाई वेरिएबल की तमाम वैल्यूज को ऐड करके उनकी कुल तादाद से डिवाइड करेंगे जो कि 6 ही है, तो ये 18 सम बनता है इनका तमाम वाई का, और इनको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। अब इनके डिफरेंस का जो आंसर है, जैसे एक डिफरेंस में आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ, नेक्स्ट में इस चार्ट को कंप्लीट कर दूंगा और वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, और फिर वहां पर हम जो फार्मूला यूज करते हुए इन वैल्यूज को यूज करते हुए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर 12 किस तरह आया कि अगर आप 72 का 60 से डिफरेंस देखें तो वो 12 है, इसी तरह 77 का 60 से देखें 17 है, यहाँ पे 22 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव में 17 आएगा, ठीक है, इसी तरह नेगेटिव में 29 आएगा डिफरेंस, और ये नेगेटिव का 5, यानी अगर आप 60 में नेगेटिव 5 ऐड करें तो 55 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y की वैल्यूज और ये सारा जो इनका स्क्वायर का आंसर है मैं अभी स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर देता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं तमाम वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि अभी हमें इनका सम भी चाहिए और फिर इसका प्रोडक्ट का भी सम चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका भी सम चाहिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा।